Attention! Standing! Attention! Start the prayer. ये जो आपने सोचा है ये युग के लिए तो है ही बहुत अच्छा, बाकी बच्चों के लिए भी बहुत सही सिद्ध होगा। इंक्लूसिवनेस इज सो इम्पोर्टेंट यू नो। थैंक यू तारा मैम, आपने हमारे डिसीजन को सपोर्ट किया। आपने वाकई हमारा मनोबल और भी बढ़ा दिया। थैंक यू। सचमुच मैम, आई मीन आपने बीच सेशन में युग को एडमिशन दे दिया। थैंक यू सो मच, वी आर सो ग्रेटफुल। गुड लक युग। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम यहाँ आ सकते हो। और आपके क्लास टीचर का नाम है सीमा मैम। ओके, बुलाओ। हाँ सीमा, ये हमारे न्यू स्टूडेंट युग शर्मा और पेरेंट्स आशा शर्मा एंड मिस्टर जतन शर्मा। आर यू रेडी? क्लास जाओगे अभी? वेरी गुड। चलो। You can sit here. Hi, my name is Aparna Asrani from class 3B. You can call me Appy. Okay, we have a new student today. Hello, I am Yug Sharma. मेरे मॉम डैड मुझे घर पे पढ़ाते थे। I love nature, math, music, beatboxing and painting. And I am autistic. एग्जैक्टली यही वाला कलर है ना? हमारे स्कूल में एक पेड़ है, उसके नीचे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, वहाँ से मुझे ये फेदर मिला। पिकॉक भी है क्या? नो बाबा, वो तो मैं संडे को जू गई थी, वहाँ से मुझे ये पिकॉक फेदर मिला, वरना ये सब तो मुझे सुबह स्कूल कैंपस पे मिला था। Early bird catches worm, happy catches feather. मुझे तो मूंग सैलेड बहुत पसंद है। वाओ, फैंटास्टिक। फ्राइड राइस। इतने कम टाइम में सुबह सुबह इतना सारा खाना बनाना, तुम्हारी मॉम क्या मास्टर शेफ है? मॉम पेंटर,
और डैड राइटर। दोनों के पास टाइम ही टाइम है। और मेरे मम्मी पापा दोनों के दोनों ही डॉक्टर्स हैं। वो देते हैं मुझे क्वालिटी टाइम। तो तुम्हारे मॉम डैड के पास टिफिन बनाने का टाइम नहीं मिलता। पर अगर तुम बीमार पड़ी तो मेडिकल चेकअप, दवाइयाँ सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। वो भी एक नहीं, दो डॉक्टर्स। युग लंकेश से सिक रूम में लेके जाइए। I'll ask his parents to pick him early today. युग आराम से क्या हुआ आपको? लंकेश भैया, मैं आपी क्लास 3B से। युग मेरा दोस्त है। ये मेरा लकी फेदर है। आप ये उसको दे दो, वो ठीक हो जाएगा। ओके। चलो अभी सोना है। दवाई खाओ, आ जाओ। पानी पियो। क्या कर रहे हो बताओ? How was your first day? Tell me. मुझे अभी बहुत पसंद आई। अच्छा। उसका फेदर कलेक्शन इतना बड़ा है, इतने डिफरेंट कलर्स है, उनके बारे में सोचना है। आई थिंक वो ग्रीन और येलो मिक्स करूंगा तो आई विल गेट दैट ऑरेंज वाला कलर का फेदर। ऑरेंज वाला तो ऑरेंज वाला कलर का फेदर चाहिए तुम। फिर देखो बेटा क्या है, ठीक से भी बैग नहीं पकड़ रहे। पापा लेट हो रहा है। लेट नहीं हो रहा बेटा, अभी आधा घंटा बाकी है। आपके फेदर्स कहीं उड़े नहीं जा रहे। जाओ, बाय बेटा। बाय। गुड मॉर्निंग हैप्पी। गुड मॉर्निंग। फ्रॉम क्लास 3B ना? वाओ, कितना अच्छा फेदर है। कहाँ से मिला? बहुत सुंदर है ना? मेरे पास ये कलर की बर्ड भी है और बहुत सारे कलर्स के फेदर्स भी है। पता है, येलो, ऑरेंज। देखोगी मेरे साथ? हाँ। कम। लंकेश भैया, आपके पास कितने सारे बर्ड्स हैं? आप मुझे वो वाला बर्ड का फेदर दोगे? वो वाला? यही वाला ना? हैप्पी, ये फेदर हमारा सीक्रेट है। हाँ, पक्का? हैप्पी, कम क्लोज।
इसको। यस और चलो। हाय आशा, मेरा बेटा युग आपकी बेटी की क्लास में पढ़ता है। आई एम मंजू। हाय आशा, तुम्हें स्कूल मॉम्स का व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओके। ये ज्वाइन करने से तुम्हें स्कूल पिकनिक्स और मीटिंग्स, होमवर्क, हर चीज का पता रहेगा। वाओ दैट्स कूल। वरना हम वर्किंग पेरेंट्स को तो टाइम ही कहाँ मिलता है। So everybody will collect pebbles and leaves that you find of different shapes, okay? And collect maximum as many as you can, and everybody will show me at the end. Okay, so everybody has kept their packets here on the table. Everyone, now we'll see what are the various shapes of leaves. Okay, now. मामा मुझे बुखार जैसा फील हो रहा है। हाँ, तुमको तो फीवर है। इसे रूम में लेकर जाओ ना, मेडिसिन देना, फीवर है। Careful. Okay. There are various shapes of leaves, and today we are going to study about each shape of leaf. What happened, Yug? क्या हुआ? खड़े हो? लंकेश दादा मत करो, मत करो लंकेश दादा, मत करो। लंबी लंबी सांस लो। चलो जल्दी, लेट हो रहा है। मुझे आज स्कूल नहीं जाना। तो कोई बात नहीं, एक दिन और रेस्ट कर लो। नहीं, आज शी हैज टू अटेंड स्कूल। व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, अटेंडेंस इज कंपलसरी। चलो बेटा जल्दी करो, 3 दिन हो गए हैं, बहुत पढ़ाई मिस हो गई है। चलो लेट्स गो। चले चलो। आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर हियर नेहा। हम अपने स्कूल में पहली बार ये गुड टच बैड टच का सेशन कर रहे हैं, और इसीलिए हमने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी भी है कि स्कूल, टीचर और पेरेंट्स एकजुट होकर बच्चों को ये सारी बातें समझाएं, तभी वो कंफ्यूज नहीं होते और सही ढंग से ये सेंसिटिव बातें समझ पाते हैं। राइट। और ऐसे ओपन सेशंस में बच्चों को भी खुलकर बात करने की हिम्मत आती है। अगर कोई व्यक्ति, उनका बिहेवियर अजीब लगा हो या उनके मन में कुछ शंका होती है, आफ्टरऑल बच्चों की सुरक्षा ही अहम है। बच्चों, आज यूएस के फाउंडेशन से नेहा दीदी आप सबसे एक बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगी। गुड मॉर्निंग नेहा दीदी। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम और आप कुछ पर्सनल बातें करेंगे। समाज में बच्चे और बड़े एक दूसरे से कैसे पेश आते हैं, हमारे पर्सनल आपसी इंटरेक्शन में सही और गलत कैसे तय किया जाता है, इस बारे में। तो बच्चों, जब कोई हमारे गले लगता है, जैसे हमारी मम्मी, पापा, भाई, बहन, तो हमें अच्छा लगता है ना? तो उसे हम सुरक्षित स्पर्श यानी गुड टच कहते हैं। पर जब कोई अजनबी या बाहर का इंसान हमें अजीब ढंग से छूता है तो हमें ठीक नहीं लगता, तो उसे हम असुरक्षित स्पर्श या फिर बैड टच कहते हैं। यस? मैम अक्सर बस या ट्रेन में
लोग हमसे टकरा जाते तो अच्छा नहीं लगता, पसीने की बदबू आती है। हाँ, वो और बात है। पर आज मैं आप सबको जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, ठीक है? जब कोई जानबूझकर हमें इन 4 जगहों पर छुए तो वो गलत है, जैसे कि होठों पर, छाती पर, टांगों के बीच या फिर बम्स पर। इसे हम असुरक्षित स्पर्श यानी बैड टच कहते हैं और हमें ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? शोर मचाइए, जोर से चिल्लाइए और जाकर अपनी मॉम, टीचर या फिर किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के पास जाकर शिकायत कर दीजिए। और अगर नहाते हुए मॉम ने छू लिया तो वो कौन सा टच हुआ दीदी? मॉम आपकी सबसे ट्रस्टिंग पर्सन है और उन्हें इजाजत है। मॉम डैड की देखरेख में डॉक्टर साहब आपको छू सकते हैं, पर अगर उसके अलावा कोई भी आपको छुए, कोई भी हो सकता है, जैसे अंकल, आंटी, बस ड्राइवर, वॉचमैन, माली, फ्रेंड या फिर कोई कजिन ही क्यों ना हो, तो वो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। कुछ जोर से शोर मचाना चाहिए। ओके? गीता ताई, मम्मी पापा को फोन करो ना और पूछो ना कभी आएंगे। अरे बेटा, मम्मी पापा को इमरजेंसी आई है, उन्हें लेट होगा ना आने को। अभी तू खाना खा ले जल्दी जल्दी। हाँ, रात को बस 2 घंटे की नींद हुई है, पापा को तो घर आए भी नहीं। ये लो। बाय बेटा। चलो जमीन, हॉस्पिटल। 1 मिनट। हैप्पी, आप अपने फेदर्स कैसे भूल गए? 3 नए फेदर्स हैं और बताया तक नहीं। मामा, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो बेटा। 1 मिनट। मामा, पहले मेरी बात सुनो फिर फोन उठाओ। बेटा, पापा का फोन है। पापा को भी स्पीकर पे ले लो प्लीज, मुझे आप दोनों से बात करनी है। अच्छा। अर्जुन, हैप्पी वांट्स टू टॉक टू अस। हैप्पी, डेटा प्लीज बेटा। मंजू गेट टू द हॉस्पिटल, कॉम्प्लिकेशन हो गया। ओह, ओके। हेलो। सो स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्ट में हम कचरा आइटम को रिसाइकिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। सो अपने बेंच पार्टनर्स अपर्णा एंड युग, चेतना एंड सेना एंड सुरेश एंड सचिन डिस्कस करो, प्लान करो और एक नया प्रोडक्ट रिसाइकिल करके बनाओ। एंड द सबमिशन एंड एग्जीबिशन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑन 24 जुलाई। अंडरस्टैंड? 24 जुलाई। ओके? अंडरस्टूड? बाय। उस दिन स्कूल में मुझे फिट आया और सारे बच्चे डर गए। मुझे वो मशीन वाली आवाजें बर्दाश्त नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डरो, क्योंकि तुम मेरी फेवरेट फ्रेंड हो। नहीं हो, वो बात नहीं है। मैं वो बात कैसे करूं? मेरे मम्मी पापा के पास भी टाइम नहीं है। शायद मैं समझ पाऊं हैप्पी। उस दिन सिक रूम में तुम अपनी नींद में रो रही थी और जो न्यारी ने गुड टच और बैड टच बताया वो मेरे साथ भी हुआ है। लंकेश दादा ने मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
सॉरी हैप्पी, ये मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे राजू मामा ने भी एक बैड टच किया था। मेरी मम्मी ने मुझे ये पहना दिया। मेरे मम्मी पापा काम में बहुत बिजी रहते थे और मम्मी के कजिन राजू मामा हमारे यहाँ रहने आए थे। राजू प्लीज। मत करो ना, मत करो, मत करो, मुझे गंदा लग रहा है, मत करो ना। राजू, यू, जतिन, जतिन। क्या हुआ? I don't know, just push it, just push it. Just push it. Hey! Are you out of your mind? तुम भी अपनी मॉम से बात करना, वो जरूर समझ जाएगी। मॉम्स आर स्मार्ट यार। ये पेपर स्प्रे है। अगर किसी बैड मैन पे स्प्रे करोगी, उसके आग जलेगी और वो नीचे गिर जाएगा। एक और चीज है तुम्हारे लिए। प्लीज चलो अभी सो जाए, अभी सो जाए। चलो सो जाए। क्या आप मेरे लिए एक और वसल और पेपर स्प्रे ला सकते हो? क्यों, आपका कहाँ गया? मैंने हैप्पी को दे दिया। शी नीड्स इट। प्लीज, एक्चुअली हम भी ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं, and that's why we thought we must come and talk to both of you all. Please don't take me otherwise. No, in fact thanks. हैप्पी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। उसके साथ इतना सब कुछ हो गया और हम। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारी बेटी हमसे कुछ कहने आई थी और हमने उसकी बात नहीं सुनी। इनफैक्ट कल रात को भी वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और हमने फिर से उसकी बात टाल दी। मंजू, जो गलतियां तो होंगी, होती रहती हैं। Let's not beat ourselves for it. Let's learn from our mistakes. Let's make our children confident. I think हमें स्कूल चलना चाहिए और प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, क्योंकि जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है हैप्पी के साथ, वो स्कूल में काम करता है। Yes, Manju, we have to be strong. Hello, happy baby. How are you? क्या हुआ? तुम्हें पता है मैंने एक नई चिड़िया पकड़ी है। उसके फेदर्स बहुत रंगीन हैं, बहुत सारे कलर्स हैं उसमें। देखोगी मेरे साथ? नहीं, मुझे नहीं देखना। क्यों? हैप्पी, मुझे तुमसे सीक्रेट के बारे में बात करनी है। हैप्पी प्लीज, सिर्फ बात करनी है और कुछ नहीं। डोंट वरी। हैप्पी,
हैप्पी मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाऊंगा। मैं तुमको फेदर भी नहीं दूंगा हैप्पी कभी। हैप्पी मैं तुम्हें कभी टच भी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस हैप्पी। ये जो सीक्रेट यहाँ हुआ ना, तुम मुझे प्रॉमिस करो ये बात तुम किसी को नहीं बोलोगी हैप्पी। प्रॉमिस करो। क्यों? तुम्हें डर लग रहा है कि तुमने मुझे बैड टच किया और सबको पता चल जाएगा और तुम्हें बाहर निकाल देंगे? मैं तो सबको बताऊंगी, स्कूल में और घर पे भी। तुम किसी को नहीं बताओगी हैप्पी। हैप्पी नहीं। हैप्पी नहीं, हैप्पी नहीं। Okay, baby. So sorry, बाबू. I love you. I'm so sorry. मैंने आपकी बात नहीं सुनी. So sorry. सॉरी बेटा, मम्मी पापा हमेशा आपके साथ हैं। आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मिस्टर शिंदे, सीमा, इंस्पेक्टर दियो को फोन करो। मैम आप क्या कर रहे हो मैम? मैम ऐसा कुछ नहीं किया मैंने मैम। मैम मैंने ऐसा नहीं किया मैम। आप पुलिस को। चुप रहे। इंस्पेक्टर दियो, मैं उमंग एकेडमी है। हाँ, मैं प्रिंसिपल बोल रही हूँ। हमारे स्कूल में एक चाइल्ड मोलेस्टेशन केस हुआ है। गुनहगार को पकड़ के रखा है। आप तुरंत आके अरेस्ट कीजिए। हाँ, धन्यवाद। मैम आपने पुलिस को क्यों फोन किया मैम? छोड़ो इसे। एक्चुअली तारा मैम, हमारे साथ भी ये सब कुछ हो चुका है। घर में रिलेटिव ने युग के साथ। मिस्टर शिंदे, अर्जुन उनको अर्जुन चल। It's fine. सीमा, प्लीज कॉल फॉर एन इमरजेंसी पेरेंट टीचर मीटिंग। स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेज देना। मैम आप पेरेंट्स के सामने पुलिस को बुलाएंगी? बात फैलेगी। हमारे स्कूल की रेपुटेशन का क्या होगा? रेपुटेशन स्कूल की इमारत से नहीं, खुश और होनहार बच्चों से बनती है। गुड इवनिंग डियर पेरेंट्स। आज हमें ये इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी क्योंकि हमारे स्कूल में एक गर्ल स्टूडेंट के साथ बहुत ही अप्रिय घटना हुई है। लंकेश, जिस पर हमने पूरा भरोसा किया था, उसी ने हमें धोखा दिया है। हमने लंकेश को पॉस्को के अंतर्गत अरेस्ट करवा दिया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो हुआ उसके लिए मैं आप सब से माफी मांगना चाहती हूँ। स्कूल के बच्चों और आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आगे ऐसी कोई घटना हम घटने नहीं देंगे। पर हम उन्हें रोकेंगे कैसे? क्या एक अरेस्ट के बाद ऐसी घिनौनी घटनाएं अपने आप बंद हो जाएंगे? हमारे बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि आगे भी एक हैवान कहीं ना कहीं किसी मौके की तलाश में घाट लगाए बैठा होगा। तो हमारा रवैया क्या होगा? चुप्पी?
वही जो 95% लोग आज तक करते आए हैं। सच बताइए, हम में से कितनों ने आज तक किसी मोलेस्टर को मुंह तोड़ जवाब दिया है? माफ कीजिएगा, आप सबसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल करना चाहती हूँ। बचपन में आप में से कितनों के साथ ऐसी घटना घट चुकी है? How many of you have been molested? Please raise your hands. अब चुप मत रहिए। हमारे पेरेंट्स चुप रहे, पर हम चुप नहीं रहेंगे। सबसे पहला कदम होता है प्रॉब्लम को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। उसके बाद हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि सेक्सुअल मोलेस्टेशन आज नहीं, हमेशा से होता आ रहा है। हमारे घरों में, स्ट्रीट्स में, मोहल्ले में। पर हम सब आंखें बंद करके अपने आप को फुसलाते हैं कि ये नहीं हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसी घटनाओं का असर हमारे मासूम बच्चों का दिल तोड़ देता है और अक्सर ये मेमोरीज जिंदगी भर सताती है ना? फिर भी हम बर्दाश्त क्यों करते हैं? एक्शन क्यों नहीं लेते? We will show zero tolerance to sexual molestation. Please, will you all join me in this oath? आज हम सब मिलकर ये शपथ लें कि हम अपने बच्चों को देंगे 100% सुरक्षा, ताकि वो आजादी से अपने पर फैला सके, ऊंची उड़ान भर सके और अपनी मुकाम को पा सके। छोटी छोटी ख्वाहिशों के पंखों से इन्हें आसमां के ताने बाने बुनने दो, भोली भाली उम्मीदों की पलकों से इन्हें सतरंगी सपने चुनने दो। ये धूप के परिंदे सुबह लेके आए हैं, जहां चाहे इन्हें मुड़ने दो, उड़ने 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 दो।
खुशबू इनमें बसी, फिजाओं से इन्हें जुड़ने दो, उड़ने 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 दो। आज तक हमारे यूएस के फाउंडेशन ने बहुत सारे काम किए, लेकिन अभी हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है गुड टच बैड टच। गुड टच बैड टच ये सब्जेक्ट हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हम लोग अगर देखेंगे तो 4 में से 1 लड़की और 6 में से 1 लड़का किसी न किसी घटना से वो गुजर रहा है और गुजरे हुए हैं। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो कि वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे फाउंडेशन के सेशन के बाद बच्चे बोलते हैं, अपने मन की बात हमें बता सकते हैं। इतना तो ये सेशन से बच्चे खुल जाते हैं। हमारे बच्चों की सुरक्षा ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। चाहे घर हो या स्कूल, सेक्सुअल अब्यूज पे 0 टॉलरेंस होना चाहिए। और इस शुरुआत का पहला कदम है इस मुद्दे पे चर्चा करना, ताकि वो भी इस मुद्दे के बारे में जागरूक हो। यूएस के फाउंडेशन ने जूनियर केजी टू 8 स्टैंडर्ड बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और इसका प्रशिक्षण हमारे पास देने के लिए एक एक्सपर्ट टीम है। वो बच्चों को स्कूल में जाके एक सेशन देते हैं और उसके दौरान बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है गुड टच बैड टच के बारे में, और उनको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा भी हो रहा है। भारतीय संविधान के पॉस्को यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के मुताबिक किसी भी बच्चे पे सेक्सुअल अब्यूज़ करना ये एक गुनाह है, और इस गुनाह की जानकारी होते हुए भी उसे रिपोर्ट न करना ये भी एक गुनाह है जो आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। ध्यान रहे, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे कभी बैड टच का शिकार ना हो। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम इस विषय पर बात करेंगे, निरंतर चर्चा करेंगे और जड़ से उखाड़ने का प्रण लेंगे।